लेट्स बिगिन क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ। लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि एक डोमेन है लैंड का। तो लिथोस्फीयर जो है वो नंबर ऑफ़ प्लेट्स में ब्रोकन है, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। और हर साल कुछ मिलीमीटर्स ये जो प्लेट्स हैं मूव करती हैं। क्यों मूव करती हैं? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जो मोल्टन मैग्मा है अर्थ के अंदर, वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है, जिससे कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती है। अब जो ये मूवमेंट है प्लेट्स की, इसकी वजह से अर्थ के सरफेस में चेंजेस होते हैं, और अर्थ की मूवमेंट्स जो हैं बेसिस ऑफ फोर्स के बेसिस पर क्लासिफाई हो जाती हैं। जो इंटीरियर ऑफ अर्थ में फोर्सेस एक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पे एक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अर्थ की मूवमेंट एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से दो टाइप की होती है, सडन या डायस्ट्रॉफिक। सडन में अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स होते हैं, और डायस्ट्रॉफिक जो कि यानी कि स्लो फोर्सेस होते हैं, स्लो मूवमेंट्स होती हैं, दैट इज़ बिल्डिंग माउंटेन्स। एक्सोजेनिक फोर्सेस इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्सेस की वजह से जो क्रिएट होती हैं वो होती हैं रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है? अर्थ की क्रस्ट में सेवरल लार्ज और कुछ स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप्ड की प्लेट्स हैं, जिसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोज होते हैं, उनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो कई बार सडन मूवमेंट्स क्रिएट करती हैं, जो मैंने तुम्हें बताया ये रही। और ये जो हैं कई बार स्लोअर मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं, जो कि डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से होती हैं। सडन मूवमेंट्स जो हैं वो अर्थक्वेक हो गई, वोल्केनो हो गई, जो कि मास डिस्ट्रक्शन जो है अर्थ के सरफेस पे क्रिएट करती है। वोल्केनो एक वेंट है, एक ओपनिंग है अर्थ के क्रस्ट में, जिसमें मोल्टन मटेरियल जो है वो सडनली इरप्ट होता है बाहर की तरफ। ये एक वोल्केनो का डायग्राम है। दिस इज़ मेंटल, दिस इज़ क्रस्ट, दिस इज़ मैग्मा चैम्बर। ये लावा बाहर आ रहा है, ये वेंट है, और ये क्रेटर है जो कि ओपनिंग है वोल्केनो की, और गैसेस और एशेस वोल्केनो से बाहर निकल रहे हैं। एंडोजेनिक, और जो वर्ड ओरिजिन है वो कैसे हुआ? एंडो इज इनसाइड, यानी कि अर्थ के अंदर, जेनिक मतलब ओरिजिन, तो एंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि अर्थ के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं। एक्सोजेनिक, एक्सो इज आउटसाइड, तो यानी कि जो बाहर ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। राइट। जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है, अर्थ की जो सरफेस है वो वाइब्रेट होता है कई बार, और ये वाइब्रेशंस जो हैं पूरी अर्थ में ट्रेवल करती हैं, और इन वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक कहते हैं। और जिस प्लेस, क्रस्ट की जिस प्लेस पे मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको फोकस कहते हैं, और फोकस के ऊपर वाला जो प्लेस है अर्थ के सरफेस पे उसको हम एपीसेंटर कहते हैं। देखो, ये फोकस है जहाँ से अर्थ को अकर हो रहा है, ओरिजिन है ये सेस्मिक एनर्जी का। इस फोकस के ऊपर जो अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट है उसे हम एपीसेंटर कहते हैं। ठीक है। ग्रेटेस्ट डैमेज जो है वो उन प्लेसेस पे होता है जो एपीसेंटर के पास है, और स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक जो है वो सेंटर से अवे जाते जाते कम हो जाती है। ये प्लेट बाउंड्री देखो, सेस्मिक वेव रेडिएट जो हो रही है सारी डायरेक्शंस में अर्थक्वेक की हो रही है। अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पी वेव्स जो इनकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स जिनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, और एल वेव्स जो कि सरफेस वेव्स हैं। ठीक है। अर्थक्वेक्स को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सडन मूवमेंट की वजह से होता है। इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें तो। ठीक है। कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रोडिक्शन मेथड्स जो हैं लोकली पीपल अडॉप्ट कर लेते हैं, कि एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करके, फ़िश को देखकर पोन्ड्स में, या स्नेक्स अगर सरफेस पे आ गए तो ऐसा माना जा सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। एक केस स्टडी है जो आपका 6.9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक जो है भुज टाउन गुजरात में हिट करता है 26 जनवरी 2001 में। स्कूल्स जो हैं इफेक्टेड हो जाते हैं। ये न्यूज़पेपर में छपी थी। फायर इन द सिटी, सीएम्स अपील टू द सेंटर, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वैक जोन, डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज। तो अर्थक्वेक जो है एक मेजर होता है एक मशीन से, जिसको हम सेस्मोग्राफ कहते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल जो है उस पे, रिक्टर स्केल जो है उस पे मेज़र करते हैं। एक अर्थक्वेक 2.0 या उससे कम का स्केल पे अगर मेजर होता है तो बहुत लिटिल सा फील होता है, और अगर 5 से ज़्यादा का अर्थक्वेक है तो बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है, और 6 या उससे ज़्यादा है तो वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है, और 7 से ऊपर का तो मेजर डिस्ट्रक्शन वाला अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक को अगर आ जाता है तो हमें कहाँ पर शेल्टर लेना चाहिए? सेफ स्पॉट्स पर, किचन काउंटर के नीचे, टेबल डेस्क के नीचे, या एक कॉर्नर या वॉल के अगेंस्ट में। ठीक है। हमें फायर प्लेसेस, एरिया अराउंड चिमनीज, विंडो जो शटर हो सकते हैं जिसमें मिरर्स या पिक्चर फ्रेम्स हैं उनसे अवे रहना चाहिए। अवेयरनेस फैलानी चाहिए फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में कि अगर ऐसी डिजास्टर आ जाए तो कैसे आप उसको कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजर लैंडफॉर्म्स। तो लैंडस्केप जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है, कॉन्टीन्यूसली वॉर्न अवे होता रहता है, दो फैक्टर्स की वजह से, दो प्रोसेसेस की वजह से, जो है वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग होता है ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस, और इरोजन होता है वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप डिफरेंट एजेंट्स, वाटर, विंड या आइस की वजह से। जो इरोडेड मटेरियल है वो वाटर या विंड से ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जाकर डिपॉजिट होता
है, और जो ये प्रोसेस है इरोजन का और डिपोजिशन का, इससे अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। अब वर्किंग देखते हैं रिवर का, कि रिवर कैसे काम करती है, मतलब रिवर का क्या वर्किंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, रनिंग वाटर जो रिवर में है वो लैंडस्केप, आसपास के लैंडस्केप को इरोड करता है। जब रिवर जो है स्टीप एंगल से नीचे गिरती है रॉक्स पर, तो वो वाटरफॉल बनाती है। वाटरफॉल का देख सकते हो आप, ऊपर से गिर रही है तो वाटरफॉल है। सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर। ठीक है, अब रिवर जो है वो जब प्लेन पे एंटर करती है तो वो ट्विस्ट होती है और लार्ज बेंड्स बना देती है, जिसको हम मेंडर कहते हैं। इस पिक्चर में देख सकते हो जो बेंड्स अंदर की तरफ बन रहे हैं रिवर में, इसको हम मेंडर करते हैं। कॉन्टिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से जो साइड्स ऑफ मेंडर है वो क्लोजर और क्लोजर आते जाते हैं। ठीक है, तो जो मियांडर लूप जो है वो रिवर को काट देती है और एक लेक टाइप बन जाता है, जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, जो मियांडर है वो आपकी रिवर से अलग कट के अलग सा एक लेक बन जाता है, कट ऑफ लेक, जिसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ओके, कई बार क्या होता है जो रिवर है वो अपने बैंक्स पे ओवरफ्लो कर जाती है, जिससे जो नेबरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर फ्लड क्रिएट हो जाती है, और जैसे फ्लड होती है तो फाइन सॉइल एक जगह पर डिपॉजिट हो जाती है और सेडिमेंट्स भी उस जगह बैंक्स के अराउंड डिपॉजिट हो जाते हैं। उसकी वजह से एक फ्लैट फर्टाइल प्लेन बन जाता है फ्लड की वजह से, उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन। और जो रेज्ड बैंक्स होते हैं जिनको मतलब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होकर जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा, जो ऊपर उठे हुए बैंक्स होते हैं, उसको हम कहते हैं लेवीज। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो मेंडर हो गया, ऑक्सबो लेक, यानी कि जब रिवर कट हो गई है आपके मेंडर की वजह से अपने मेन एरिया से, और अलग से एक लेक बन गया है, कट ऑफ लेक बन गया, उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। फ्लड की वजह से प्लेन, फ्लड प्लेन्स, और जो सेडिमेंट की वजह से एक अपवर्ड रेज्ड बैंक बन जाता है, उसको हम लेवीज कहते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जो स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर है वो डिक्रीज हो जाती है, और जो रिवर है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में टूट जाती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। रिवर इतनी स्लो बन जाती है कि वो जो अपना लोड है उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का खुद का माउथ होता है, और जो सेडिमेंट होते हैं सारे कलेक्शन जो है सेडिमेंट का माउथ से, वो एक डेल्टा बना देता है। इसमें आप देख सकते हो मेन रिवर आ रही थी, सी को ज्वाइन करने से पहले पहले डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में टूट गई, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का माउथ है, और माउथ से जो सेडिमेंट का कलेक्शन है उससे एक डेल्टा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एक ये डू यू नो का बॉक्स है कि थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स वर्ल्ड में है। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स है वेनेजुएला साउथ अमेरिका में। अदर वाटरफॉल्स जैसे कि नाइजीरिया फॉल्स हो गई जो कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे है नॉर्थ अमेरिका में, और विक्टोरिया फॉल्स हो गई जो कि ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर्स पे है अफ्रीका में। ठीक है, सी वेव्स का वर्क देखो। अब जो इरोजन और डिपोजिशन है सी वेव्स का, उसकी वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। सी वेव जो है वो कंटिन्यूसली रॉक्स पे स्ट्राइक करती है, रॉक्स पे आकर लगती है, जिसकी वजह से रॉक्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। उस टाइम से जो ये क्रैक्स हैं बड़े होते रहते हैं, लार्जर बन जाते हैं, वाइडर बन जाते हैं, तो केव्स जैसे ये रॉक्स बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं सी केव्स। देखो यहाँ पर सी वेव्स लगेंगी तो गड्ढे होते रहेंगे, क्रैक्स होते रहेंगे, बड़ा सा हो जाएगा, तो इसको हम सी केव कह देते हैं। ठीक है, जैसे कैविटीज और भी बिगर बनती है इस तरह से कि जो सिर्फ रूफ है काव्स की वो बच जाती है, उसको हम कहते हैं सी आर्क्स। इसमें आप देख सकते हो सिर्फ रूफ बच गई, नीचे से जो पत्थर था वो बिल्कुल कट गया। तो पत्थर था, यहाँ पर जो पत्थर है वो कट गया बिल्कुल, ऊपर ऊपर की आर्क है, तो इसको हम कहते हैं सी आर्क। अब इरोजन जो है रूफ को भी जब तोड़ देती है और एक वॉल्स रह जाती हैं सिर्फ, उसको हम कहते हैं स्टैक। देखो अब इस केस में नीचे से टूटा ही हुआ है, ऊपर की रूफ भी टूट गई, तो जो बच गया इसको हम कह देंगे स्टैक। जो स्टीप रॉकी कोस्ट है जो वर्टिकली सी वाटर से ऊपर राइज होता है, उसको हम कहते हैं सी क्लिफ। और सी वेव जो है वो सेडिमेंट्स यहाँ पर बीचेस के आसपास अपना डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? एक ऐसी रिवर ऑफ आइस होती है जो लैंडस्केप को इरोड करती है, सॉइल को ऊपर नीचे कर करके, और स्टोन्स को अपने रास्ते से हटा के जो सॉलिड रॉक नीचे का है वो दिख जाता है। यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं वो भी लैंडस्केप को इरोड करती हैं, सॉइल को बुलडोज करके और स्टोन्स को अपने रास्ते से हटा हटा के। ग्लेशियर्स जो हैं वो डीप होल्स को कार्व आउट कर देती हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर से आइस मेल्ट होती है, वाटर उनके अंदर भर जाता है और ब्यूटीफुल लेक्स माउंटेन्स में बन जाते हैं। जो मटेरियल ग्लेशियर कैरी करते हैं जैसे कि रॉक्स छोटे या बड़े, सैंड और सिल्ट, ये डिपॉजिट हो जाता है। और जो एक डिपॉजिट होता है ग्लेशियर की वजह से सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द वर्क ऑफ विंड। स्पीड में करा रही हूँ क्योंकि इतना कुछ चैप्टर में है नहीं, ईजीएस्ट चैप्टर है, जल्दी से कवर हो जाएगा, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। स्लो कर सकते हो स्पीड अगर ज़्यादा तेज लग रही होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्क ऑफ विंड। विंड के वर्क अब देखते हैं। विंड जनरली इरोजन और डिपोजिशन करती है डेजर्ट एरियाज़ में। ठीक है, डेजर्ट्स में आप देख सकते हो रॉक्स जो है मशरूम की शेप में होते हैं, तो उसको मशरूम रॉक्स कहते हैं। विंड जो है लोअर सेक्शन के रॉक को ज़्यादा इरोड करती है अपर पार्ट से, तो जो
इस जो ऐसे रॉक्स होते हैं उनमें नैरोअर बेस होता है और वाइडर टॉप होता है, तो इसलिए मशरूम रॉक्स जैसे यहाँ पर रॉक्स दिखते हैं। जब विंड ब्लो करती है वो सैंड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाती है, लिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट कर देती है दूसरी प्लेस पे। और जब वो ब्लोइंग रुक जाती है विंड की, तो सैंड जो है वो नीचे गिर जाती है और हिल टाइप स्ट्रक्चर्स में बन जाती है। और इन हिल टाइप स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सैंड ड्यून्स, जो कि पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है। जब सैंड जो है वो हल्की है, लाइट है और जो ग्रेन्स है उसके बहुत फाइन है, तो जो विंड है वो उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी कर सकती है। और जब जो ऐसी जो सैंड है वो लार्ज एरियाज पर डिपॉजिट होती है उसको हम कहते हैं लॉइस, और लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉइस जो है वो चाइना में मिलते हैं।